जी सर, क्या कहेंगे गौशाला के अंदर 100 से ज़्यादा गोवंश की मौत हुई है। क्या कुछ सामने आया था? ये गायों की सूचना हमें कल शाम को मिली थी और उसके बाद जब विज़िट किया था तो यहाँ पे मौके पे मतलब गायों की जैसे डेड बॉडीज़ मिली थी। और प्रथम दृष्टया ये देखने में है कि जो सर्दी के कारण मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया की उनकी सर्दी के कारण डेथ हुई है, क्योंकि मौके पे काफ़ी ज़्यादा सीलन और वो थी और चारा भी जो था वो मतलब सीलन से भरा हुआ था। और हमारी वेटनरी टीम ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, तो एफएसएल को भेज दी है, उसकी विसरा की भी ले लिया, सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिया है और जैसे ही वो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही पुख्ता कारणों के साथ में बताया जा सकता है। सर, इसमें ग्रामीणों का जो आरोप है वो उनका कहना ये है कि भूख और दूषित चारे की वजह से जो गोवंश की मौत हुई। देखो क्या है कि जैसे जब यहाँ पे आए तो गायें मतलब यहाँ डेड भी पड़ी थी और जैसे हमने चारे के भी लिए तो चारे के भी सैंपल लिए हैं, तो वेटनरी डिपार्टमेंट ने उससे सैंपल ले लिए हैं। तो जैसे इसकी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में कंक्लूसिवली ये बता सकते हैं कि हाँ ये चारा इतना ख़राब था। हाँ, देखने के अंदर सीला मतलब था वो चारा, और जो ऐसा लगता है कि हाँ ये नहीं खिलाया जाना चाहिए था, पर वो रिपोर्ट के साथ में ही बताया जा सकता है। कितने गोवंश थे सर? ये टोटल रजिस्टर्ड इस संस्था के अंदर 378 गोवंश हैं, मतलब थे इसके अंदर रजिस्टर्ड। कितने की मौत की खबर है? मौत इसके अंदर जैसे कल जैसे शाम को आए थे और जो ये है तो इसके अंदर अराउंड 60-70 जैसे गाय हैं उनकी जैसे डेथ हुई है। और इस मेरा नाम अशोक। जी, क्या कहेंगे पूरी गौशाला में जो घटना हुई है, 100 से ज़्यादा पशु मृत हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? गौशाला की जो घटना है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही असहनीय है, बहुत ही निंदनीय है। इतनी सारी गायों की एक साथ हत्या होना, मात्र 5-7 दिन के अंदर अंदर की ये सब हत्याएं हैं। 100 से अधिक गाय मरी हैं। ये गाय ठंड से और भूख से मरी हैं। इतनी ज़्यादा अध्यक्ष की और जो हमारे ध्यान रखने वाले हैं सुनील, यहाँ पालाराम जी जो अध्यक्ष है उनका भतीजा है, वो यहाँ ध्यान रखते हैं। अगर सर कोई गाय बीमारी से मरे तो एक गाय मरे, 2 मरे, ज्यादा से ज्यादा 5 मरे, या लंपी जैसी कोई भयंकर बीमारी हो जिस प्रकार से गाय मरी तो हम माने भाई रोग आया हुआ है पशुओं में और गाय मर गई। लेकिन ये गाय स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, 100 से अधिक गाय भूख से मर चुकी हैं और आप देख सकते हैं कैसी हालत गायों की है। गाय खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं भूख के मारे। ऐसी बेकार जो है गौशाला की व्यवस्था है। तो यही हम प्रयास करेंगे कि कड़ी से। राजस्थान सरकार की तरफ से भी गौशाला को करोड़ों रुपए का फंड दिया जाता है, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही। सर यहाँ फंड आता है लेकिन इन लोगों ने फंड अपने व्यक्तिगत काम में लगाया। गौशाला का जो पैसा था इन्होंने व्यक्तिगत कार्य में खर्च किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर गौशाला में ये 3 लाख रुपए महीना भी लगाते तो गायों की ऐसी स्थिति नहीं होती। इन्होंने गायों पे ध्यान ना दे करके अपने अन्य पर्सनल खर्चों में वो पैसा खर्च किया है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप गौशाला की स्थिति देख सकते हैं, ना तो यहाँ कोई ठंड से बचने की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई गर्मी से बचने की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई तूड़ी की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी राजन प्रकाश, और मैंने इस गौशाला में आज से ठीक 10 महीने पहले फरवरी में 10 लाख रुपए का अनुदान मैंने खुद दिया था। 2.5 लाख रुपए भक्तों से दिलाए थे और सरकार से भी उसके बाद 2 बार अनुदान आ चुका है। तो मात्र 10 महीने में 80 लाख 75 लाख रुपए कहाँ गए, गौशाला में तो लगे दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं यही निवेदन करूंगा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और ऐसी प्रशासन को एक कमेटी का गठन करना चाहिए जो अन्य गौशालाओं में भी जाकर के चेक करे, ताकि ये व्यवस्था किसी और गौशाला में ना हो और किसी और गाय की ऐसे हत्या ना हो कहीं और।